मित्रों, मैं आज आपसे दो किस्से शेयर करना चाहता हूँ। पहला, कल सायंकाल की बात है, लगभग 7 बजे हमारे पड़ोस से एक फ़ोन आया कि जी हमारी 15 साल की बेटी है, उसको आपने 2 दिन पहले दवाइयाँ दी थी, उसके पेट में दर्द थी, कुछ वॉमिट की फीलिंग थी, वो तो ठीक हो गई, पर इसको एक तो बहुत ज़्यादा नाक बह रही है, 2 दिन से बहुत बुरी हालत है। मैंने कहा चलो ये आपने मुझे बताया तो नहीं था, पर मैं इसके लिए बताता हूँ। और दूसरा बोले उसकी पैल्पिटेशंस हो रही हैं, यानी कि दिल की धड़कन बहुत अजीब सी हो रही है। मैंने कहा क्या बात कर रहे हो, 15 साल की बच्ची को दिल की धड़कन बढ़ रही है? मैंने कहा तो ये क्या करती है पूरा दिन? बोला घर पे बैठती है, अंदर ही रहती है। मैंने कहा ये इसको जो है ये साइकोलॉजिकल भी इशू है। तो मैंने उनको एक छोटा सा काढ़ा बताया कि थोड़ा तुलसी और काली मिर्च और थोड़ी गिलोय भी डाल के काढ़ा बनाओ और उसको पंखा बंद करके वो दे के और उसको थोड़ी देर 15 मिनट सिर ढक कर रखो। और उसके बाद जब वो 15 मिनट के बाद आप उसको छत पर ले जाओ और वो पहले छत पर तेज तेज चले, फिर धीरे धीरे स्पीड बढ़ाती जाए, सांस चढ़ाती जाए और दौड़े, और आधा पौना घंटा वो दौड़े। अभी ये फ़ोन रखा ही था कि दूसरा फ़ोन आया, एक और पड़ोसी बोले जी आपसे एक बात करनी थी, हमारा बेटा है 18 वर्ष का और उसको जो है डेली सुबह बहुत छींकें आती हैं और बहुत दवाइयाँ कर चुके हैं पर कोई लाभ नहीं हो रहा। तो मैंने उनको भी बताया, मैंने कहा ठीक है, इसको आप दूध में मुनक्का उबाल के रात को काफ़ी देर उबाल लेना, जब दूध में आधा पानी मिलाकर, और जब थोड़ी दूध पानी सूख जाए वो पिला के सुलाना। पर मैंने कहा ये क्या कर रहा है? बोले वही बात कि घर पे बंद है। तो मैंने उसको भी यही कहा, मैंने कहा आप इसको एक काम करो, अभी बाहर बहुत अच्छी हवा चल रही है, इसको बोलो कि आधा घंटा दौड़ कर आए। अब आपको बताता हूँ रिपोर्ट। 2 घंटे बाद जो 15 साल की बच्ची थी उसकी माँ का फ़ोन आया कि उसका नजला भी गया, और जो उसको पैल्पिटेशंस हो रही थी, धड़कनें अजीब अजीब सी हो रही थी, वो भी ठीक हो गई। आज सुबह भी फ़ोन आया, बोला कोई प्रॉब्लम नहीं। और दूसरा जो 18 साल का लड़का था, उसको रात को उनके पास मुनक्का नहीं थी, ना उन्होंने मुनक्का दी, सिर्फ वो दौड़ के आया था। सुबह 10 बजे मैंने फ़ोन किया, बोला आज एक भी छींक नहीं आई। तो अब आप समझिए मैं क्यों बता रहा हूँ। दो झूठ। सबसे पहला कि हवा में कोरोना फैल गया है। अरे भाई, तुमको कैसे पता लगा? आज तक किसी माइक्रोस्कोप में कोरोना को किसी ने देखा है? तो तुमने कैसे बता दिया कि कोरोना हवा में फैल गया है? दूसरा झूठ कि जी अब ये बच्चों में आ जाएगा। भाई तुमको ख्वाब आया है, तुम्हें कोई कैसे पता लग जाता है तुमको कि अब ये बच्चों में आएगा, अब ये जवानों में आएगा? तो इस तरह से आपके बच्चों को, हमारे बच्चों को घरों के अंदर डर के मारे बंद होकर कोरोना नहीं और इतनी बीमारियां लग जाएंगी। तो मित्रों, इस सब झंझट से बचो, कुछ डरने की जरूरत नहीं है। ये बीमारी बच्चों को नहीं लगेगी, आपकी को घरों में बंद, ऑक्सीजन की कमी, और आप परेशान होते जाएंगे, इससे बाहर आना है। हाँ, एक और बताता हूँ। एक और मित्र का कल फोन आया, उन्होंने वीडियो कॉल पे बात कर रहे थे, तो उनका बेटा पास में था। मैंने कहा जी ये कौन है? बोला बेटा है। तो मैंने कहा मैं इसको पहचानूंगा कैसे, इसने तो मास्क लगा रखा है। तो वो पास आके मास्क नीचे करके नमस्ते जी करने लगा। तो मैंने कहा बेटा कितनी देर मास्क लगाते हो, क्या करते हो? बोला नहीं आजकल तो सिर्फ घर से ही काम करता हूँ, 34 साल के लगभग का होगा, और मैं दिन में डबल मास्क रखता हूँ और रात को सिंगल मास्क लगा के सोता हूँ। इतना गुस्सा आया मुझे, मैंने इतनी जोर से डांटा, मैंने, तूने 1 साल में तेरे तो लंग्स खत्म हो जाएंगे, और तूने यहाँ क्या ये कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेट बनाने की फैक्ट्री बना रखी है? घर के अंदर डबल डबल मास्क, और रात को भी मास्क लगा के सो रहा है। तो मैं मास्क का विरोधी नहीं हूँ, यदि आप पब्लिक प्लेस में थोड़ा बहुत मास्क लगा लेते हैं, पर आप घरों में मास्क लगाकर खिड़कियां बंद करके रहोगे और फिर कहोगे हमें बीमारी आ गई, हमें कोल्ड हो गया, हमें बुखार आ गया, ये जरूर होगा। जो डरेंगे ना, कोरोना उन्हीं को पकड़ने वाला है। तो कृपया ध्यान रखें, अपने बच्चों को मत डराएं, उन्हें खेलने दें, और कहीं नहीं, छत पर जाकर खेलें, बालकनी में खेलें, खुली हवा में जाने दो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप उनके आसपास 10-20 फुट तक कोई आदमी नहीं है तो कोई डरने की बात नहीं है। थैंक यू।